दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। तीसरे दौर की भी बातचीत लगभग बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। और ये बातचीत का ये जो समापन है, अब ये न्यूक्लियर को लेकर के जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी, उसका एक तरीके से अंत भी माना जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सामने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसको लेकर के ईरान पहले दिन से साफ मना करता आ रहा है। मतलब सिर्फ इतना है कि ओमान से लेकर के जेनेवा तक एक कदम जो है अमेरिका पीछे हटा नहीं है, वो अपनी मांग पर अड़ा है और ईरान अपनी मांग पर अड़ा है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि जंग अवश्यंभावी एक तरीके से मानी जा रही है। और यह बात क्यों है? क्योंकि एक बड़ा डेवलपमेंट रशिया और चाइना की तरफ से आया, जो ईरान के सपोर्ट में है, और एक बड़ा डेवलपमेंट आया अमेरिका की तैयारियों को लेकर के। अमेरिका का USS जेराल्ड आर फोर्ड है, वो तेल अवीव अगले 24 घंटे में पहुंच जाएगा। तेल अवीव पहुंच जाएगा और उसकी 3 लोकेशन, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो 3 लोकेशन पर या तो वो USS अब्राहम लिंकन के पास जाएगा, या फिर हौतीस से निपटने के लिए उधर जाएगा, या फिर वो तेल अवीव के पास रहेगा ताकि वो इजराइल की तरफ से थोड़ा सा उसका हेल्प कर सके। रणनीतिक तौर पर आप ये कह लीजिए कि जंग का जो साजो सामान है वो बिछ चुका है। आज के इस वीडियो में मैं इसी पर बातचीत करने जा रहा हूं कि आखिर रशिया ने यह क्यों कहा, जो दावा किया जा रहा है कि हम ईरान को अपना न्यूक्लियर वेपन दे देंगे। क्या यह बात सच है? क्योंकि दावा किया जा रहा है इस तरीके का। और इस डील में कहां क्या क्या चीजें, क्या क्या पेच फंसे हुए हैं। क्योंकि तमाम सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका को अब उसका जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसमें उसको एक तरीके से बिजनेस में लाने की पेशकश कर सकता है। ये भी कही जा रही है बातें, पुष्टि नहीं है इन सब बातों की, लेकिन लगातार इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो ये बातचीत फेल हुई है इसके बाद आ रही है। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा आपको जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, और फिर उसके बाद जो ये पूरा गेम चल रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। जरा सबसे पहले इस खबर को देखिए। इसमें जो मांग की गई है, ये तीनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, ये फोटो है, पहली तस्वीर नतांज और इस्फहान, ये तीनों ईरान की न्यूक्लियर साइट हैं। और अमेरिका ने ईरान से 2 टूक ये बात कह दी है कि इन तीनों परमाणु साइट्स को आपको नष्ट करना होगा। पहली मांग उसकी है। दूसरी मांग ये है कि आपको यूरेनियम का एनरिचमेंट 0 करना पड़ेगा, और जो एनरिच्ड यूरेनियम है, यानी कि जो संवर्धित यूरेनियम है, वो अमेरिका को सौंपना होगा। और सीधे तौर पर जो पाबंदियां लगी हैं उस पर हाल फिलहाल में कोई राहत अमेरिका नहीं देगा। यह बात कही। उमाशंकर सिंह ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इसको लेकर के जानकारी दी है, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इन्होंने बताया वॉल स्ट्रीट जर्नल के सूत्रों के हवाले से कि ईरान अपने तीनों न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान को नष्ट कर दे। ईरान सारा एनरिच्ड यूरेनियम यूएस को ट्रांसफर करे। समझौते में कोई भी सनसेट क्लॉज नहीं है। सनसेट क्लॉज इन द सेंस कि पाबंदियां परमानेंट नहीं होंगी। जो भी है ये परमानेंट नहीं है। फिलहाल ये सब बंद करो, ये कह रहा है। ईरान 0 एनरिचमेंट करेगा, यानी कि यूरेनियम संवर्धन बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि तेहरान रिएक्टर बना सकता है, इस पर भी बातचीत सहमति बनी है, ऐसा कहा जा रहा है। शुरुआती पाबंदियों में सीमित राहत, लेकिन ईरान को और ज्यादा छूट तभी मिलेगी जब ईरान अमेरिका की शर्तों को मानेगा। अब ये शर्तें ऐसी हैं जो लगातार लिखी भी जा रही, कही भी जा रही हैं, जिससे साफ है कि ईरान इन शर्तों को मानेगा नहीं। पहले भी साफ कर चुका है कि वो संवर्धन पर तो समझौता नहीं करेगा, और परमाणु बम बनाना चाहा है तो ये नहीं बनाएगा। ये बात दोस्तों एक तरीके से कही जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर आई है निकल के। अच्छा, इसको लेकर के मसूद पाजेक्शन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं और सैयद अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने फिर से एक बात कही कि ईरान जो है अपना परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। मसूद पाजेक्शन का ये बयान आप देखिए साइड बाय साइड, और साथ में इसको लेकर के जो उन्होंने बोला है
वो सदब आफरीन ने लिखा है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शन और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं विकसित करेगा। और ये बयान तब आया है जब लगभग ये माना जा रहा है कि ये न्यूक्लियर को लेकर के जो बातचीत है ये खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। एक और खबर आई फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से खबर है जिसमें यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है ईरान वहां के ऑयल में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का अवसर दे सकता है, मौका दे सकता है। जरा ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, विजनर का ये ट्वीट है। विजनर के हवाले से खबर, इसमें बताया गया कि ईरान ने कथित तौर पर फैसला किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को शांति और एक संभावित परमाणु समझौते के बदले तेल और गैस सेक्टर में निवेश के अवसर का प्रस्ताव पेश करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि तेहरान कई प्रस्तावों को बड़े व्यावसायिक अवसर के रूप में पेश करना चाहता है ताकि किसी समझौते तक पहुंचा जा सके, यह भी कहा जा रहा है। बताया गया कि क्षेत्र में संभावित विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए ईरान ये कदम उठा सकता है या इस पर बातचीत कर सकता है। अब दूसरी तरफ से देखिए, उधर से प्रपोजल आया, उसका काउंटर ये माना जा रहा कि ईरान ने ये कहा, देखिए ईरान ने ये कहा कि हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका काउंटर ये है, अगर आप रेडी हैं तो फिर बताइए। इसको लेकर के एक और खबर आई, विजनर ने देखिए एक और खबर दी। देखिए, अकॉर्डिंग टू द विजनर सोर्सेस, इन रिस्पॉन्स टू द कंडीशंस प्रेजेंटेड बाय द अमेरिकन साइड, ईरान हैज रिक्वेस्टेड इंटरनल कंसल्टेशन। बताया गया कि हम आंतरिक तौर पर इसमें जो शर्तें रखी गई हैं, इसमें ईरान ने कहा कि हम आपस में बातचीत करके अपने आंतरिक मामलों से लोगों से बातचीत करने का एक तरीके से समय मांगा है और अनुरोध किया है कि हमको थोड़ा और वक्त चाहिए। ईरान के सूत्रों का दावा है, इसमें बताया गया कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव दिया उससे ईरान सहमत नहीं हो सकता है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि गतिरोध की स्थिति एक तरीके से एक बड़े रीजनल वॉर की ओर बढ़ सकती है, यानी कि जंग के इशारे सारे कर दिए गए हैं। और अगर जंग हुई तो क्या ईरान को रशिया अपना न्यूक्लियर वेपन दे देगा क्या? क्योंकि आरकेएम टाइम्स ने एक खबर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की जिसमें इस बात का दावा किया गया, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सोर्स नहीं है, लेकिन यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर से बताया गया कि रशिया सेज इट विल ट्रांसफर इट्स न्यूक्स टू ईरान इफ यूके एंड फ्रांस सेंड वॉरहेड टू यूक्रेन। रशिया ने साफ दो टूक कहा है कि अगर फ्रांस और यूके ने अपना वॉरहेड जो है यूक्रेन को सौंपा, यूक्रेन को भेजा, तो रशिया जो है अपना न्यूक्लियर वेपन ईरान को सौंप सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो आप ये मान करके चलिए कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो गूंज सुनाई दे रही है वो कहीं ना कहीं एक उसकी शुरुआत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। अच्छा, एक और चाइना की तरफ से भी पूरी प्रिपरेशन, सिर्फ रशिया नहीं, चाइना भी ईरान को बैक कर रहा है। खबर है आरकेएम टाइम्स के हवाले से ही, जरा ये वीडियो देखिए। चाइना के ये J-20 फाइटर्स को इस वीडियो में दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है और इसमें यह बताया गया कि चाइना प्रिपेयरिंग टू सेल 5th जनरेशन J-20 फाइटर जेट्स टू ईरान ड्यू टू यूएस ट्रांसफरिंग F-35, F-22 एंड B-52 और मल्टीपल एयरक्राफ्ट कैरियर इनटू इजराइल। अब इसमें यह बताया गया कि चाइना जो है ईरान को अपनी 5th जनरेशन का J-20 विमान बेच सकता है या बेचने जा रहा है, ऐसा इसमें दावा किया गया, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपना F-35, F-22 और B-52 जो बॉम्बर्स हैं और उसके मल्टीपल एयरक्राफ्ट जो है वो इजराइल को भेजे गए हैं, इजराइल को दिए गए हैं, ये बात कही गई है। एक और खबर देखिए, ये विजनर की ही खबर है, देखिए आपकी स्क्रीन पर बताया गया, इट इज नोट वर्दी दैट द सेवरल आवर्स नाउ इट इन द गल्फ ऑफ ओमान। देखिए लगातार इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आ रही जिसमें यह दावा किया गया है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिका का जो टोही ड्रोन है MQ-4C ट्राइटन, यह सक्रिय रूप से इसने ईरानी जल क्षेत्र के आसपास समुद्री इलाकों की लगातार निगरानी कर रहा है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि यदि बातचीत विफल होती है तो ड्रोन संभावित लक्ष्यों की पहचान कर रहा हो सकता है, यानी कि बातचीत तो फेल हो गई है। दूसरी तरफ इस तरीके की खबरें आ रही हैं, इसका मतलब यह अमेरिका का जो ड्रोन है यह ईरान के उन संभावित लक्ष्यों को, उन टारगेट्स को एक तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है जहां पर ईरान या इजराइल जो है हमला कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा संदर्भ यही है।
हालांकि किसी भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म से इसकी पुष्टि नहीं और इस तरीके की खबरों की पुष्टि होती नहीं। दूसरी तरफ ईरान ने फिर से अपना एक टेस्ट किया। ये तस्वीरें देखिए, ये IRGC ग्राउंड फोर्स ने अपनी एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है, फायर पावर की ड्रिल की है। सदर्न ईरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर उसने ये ड्रिल की है। जबरदस्त तरीके से इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ईरान की जो मिसाइलें हैं उनका टेस्ट किया गया। ये ईरान की ग्राउंड फोर्स है जिसने इसका टेस्ट किया है। जैक्सन हिंकल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट करते हुए इसको लेकर के जानकारी दी और ऐसा दावा किया है। इसमें साफ साफ बताया गया कि IRGC यानी कि ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, ग्राउंड फोर्सेस ने दक्षिण ईरान के फारसी पर्शियन गल्फ के तटों पर बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास में नई तकनीक के लेयर्ड फायर पावर का परीक्षण किया है। इस ट्वीट में यह बताया गया। यह अभ्यास कंबाइंड एक्सरसाइज 1404 के नाम से इसका नाम दिया गया, जिसके नाम से यह आयोजित किया गया, जिसमें IRGC ने उसकी जो तमाम सारी जो यूनिट्स हैं उसने हिस्सा लिया है। यानी कि ईरान देखें लगातार इस तरीके की जो ड्रिल कर रहा है वो भी है। दूसरी तरफ एक खबर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से निकल के सामने आई। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो अमेरिका के जो विमान खड़े हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, ये आप देखिए तस्वीरों में। इसमें यह बताया गया कि ये अमेरिका के हवा में ही जो एयर में रिफ्यूल कर देते हैं फाइटर जेट्स को, ये वो वाले विमान हैं और ये इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। किसी भी ये तैनाती बताया जा रहा है कि संभावित सैन्य गतिविधियां ऑपरेशन की बड़ी तैयारी का संकेत मानी जा रही, क्योंकि ऐसे टैंकर लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने की क्षमता करते। देखिए सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि ईरान को लेकर के अमेरिका ने इजराइल में अपनी पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा दी। दूसरी तरफ ये तस्वीर वीडियो देखिए, ये ताजा वीडियो है USS जेराल्ड आर फोर्ड का और यह बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में या हो सकता है कि कुछ ही घंटों में अगले ये जो युद्धपोत है अमेरिका का, जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे हाईटेक युद्धपोत माना जाता है, इजराइल पहुंच जाएगा। अब इसमें देखिए 2-3 बातें कही गई हैं। ये ट्वीट देखिए, करंट रिपोर्ट का ट्वीट है, उसी ने ये वीडियो जारी किया है, उसके क्रेडिट के साथ ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें 2-3 बातें पुष्टि की जा रही। बताया जा रहा है कि अमेरिका का ये जो USS जेराल्ड आर फोर्ड है इजराइल के तट की ओर रवाना हो चुका है और 24 घंटों में ये पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इसकी तैनाती 3 संभावित स्थानों पर हो सकती है। पहली, इजराइल के तट पर, जहां पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमलों के खिलाफ एयर डिफेंस सपोर्ट ये दे सके। दूसरा, यमन के पास, क्योंकि हौतीस का जो मूवमेंट है, उनके जो हमले हों, संभावित हमले हैं, उनको रोका जा सके, डिफेंस कर सके। तीसरा, USS अब्राहिम लिंकन के साथ अरब सागर में USS अब्राहिम लिंकन के साथ ईरान के खिलाफ संभावित ऑपरेशन को सपोर्ट कर सके। ये वही तस्वीरें हैं। इसी को लेकर के वॉर सर्विलांस ने भी ये वीडियो जारी किया। देखिए ये वीडियो जारी किया और लिखा कि द US नेवी USS जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इज एक्सपेक्टेड टू रीच इजराइल विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। उसी को लेकर के यह खबर है। इसका मतलब इजराइल के तट पर वो पहुंच सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ईरान पर जो हमला हुआ बीते दिनों, उसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही है और किस तरीके से अमेरिका और इजराइल उस पर दबाव बना रहा है। ये जरा ट्वीट देखिए, मारियो नोफल का ये ट्वीट है। इसमें बताया गया द व्हाइट हाउस सेज ईरान इज रेडी अवे फ्रॉम वेपन्स ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल। ये बताया गया ईरान जो है एक तरीके से कुछ दिन दूर है। ये कौन कह रहा है? ये व्हाइट हाउस के लोग कह रहे हैं कि कुछ ही दिन दूर जो है अपने न्यूक्लियर वेपन से है। ये कहना किसका है? व्हाइट हाउस का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखती है, उसका यह दावा है, जो उसने अक्टूबर में कहा था, सर्वे में किया था, कि ईरान में जो है, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और ईरान वहां पर अभी तक काम करने की स्थिति में नहीं आया है। ये तस्वीरें बाकायदा जारी की गई थी IAEA की तरफ से, जिसमें कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं नजर आ रही है। तो अब सवाल ऐसे में यह है कि तो फिर दोबारा हमला ईरान पर अमेरिका और इजराइल क्यों करना चाहते हैं? तो क्या सच में मामला एक तरीके से सिर्फ
ईरान की मिसाइल ताकत का है या फिर मामला ईरान के ऑयल वाले बिजनेस में अमेरिका की एक तरीके से टांग अड़ाने का है। ये भी बातें कही जा रही। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।